यू प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 10 है 9th क्लास का। तो ये कह रहा है कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कथन को व्यक्त करने वाले एक रैखिक समीकरण लिखे और अचर जो कि पिंड का द्रव्यमान है और यहाँ का मान दिया है 3 एकक लेते हुए समीकरण को आलेखित करें। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, जैसे कि माना कि लिखेंगे यहाँ पर माना कि पिंड पर लगाया गया बल क्या है, y है, ठीक है, तथा उत्पन्न त्वरण जो है x है, ठीक है। माना कि पिंड पर लगाया गया बल y है तथा उत्पन्न त्वरण क्या है, x। क्योंकि इसमें यहाँ पे कह रहा है कि एक पिंड पर लगाया गया बल, तो बल को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और उत्पन्न त्वरण जो है इनके अनुक्रमानुपाती है, तो त्वरण को क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। और इसे व्यक्त करने वाले रैखिक समीकरण लिखेंगे जो कि अचर यहाँ पे कह रहा है कि जो मतलब कि और अचर द्रव्यमान का 3 इकाई लेते हुए यहाँ पे आलेखित कीजिए अचर। तो जो कि अचर मतलब कौन होगा हमारा, तो यहाँ से एक में हम गुना कर देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमारा समीकरण हो जाएगा, प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार हमारा समीकरण हो जाएगा y बराबर 3x, ठीक है, क्योंकि x में हमें 3 से गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एकक लेते हुए आलेखित करें। तो इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम इससे ग्राफ खींच लेते हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ मान रखेंगे। चलिए हम इसमें यहाँ पे x हो जाएगा और ये नीचे y, ठीक है। तो इस समीकरण में x के स्थान पर हम कोई संख्या लेंगे। तो जैसे कि अगर x के स्थान पर हम 0 लेंगे, ठीक है, तो 0 लेंगे तो 0 से और 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर हमने 1 लिया, x के स्थान पर क्या लिया, 1, तो 1 से और 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे इससे मतलब ये जो पॉइंट है 0 0 और ये 1 और 3 1 3, इसे हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा लाइन जो है y डैश हो जाता है, ठीक है, और ये जो है ये हो जाता है x डैश, ठीक है। तो ये तो हमारा मूल बिंदु हो गया 0, और इसके ऊपर होता है प्लस में 1 2 3 4 5, और इस साइड भी हो जाता है 1 2 3 4 5, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, और नीचे हो जाता है -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि ये 0 0, तो ये 0 यानी कि x पे 0 और y पे 0, तो x पे 0 और y पे 0 यही है। तो हमारा एक पॉइंट मिल गया जो कि ये 0 0 है, ठीक है। ये पॉइंट मूल बिंदु है जो 0 0 को इंडिकेट करता है। और आगे देखेंगे 1 3 पॉइंट को, तो यहाँ से 1 और x पे 1 देखना है, तो x पे तो 1 यहाँ है, और या जो y है इस पे 3, तो 1 पे 1, x पे 1 और y पे 3, तो 1 3 के सामने यहाँ पे ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु हो गया 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला जो पॉइंट है। अब इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों बिंदु को। तो इस तरीके से हम स्केल के सहारे यहाँ पर ये जो है ग्राफ खींचेंगे। तो इस तरीके से हमने ग्राफ खींच लिया, जो किसका ग्राफ है, y बराबर 3x का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम y बराबर 3x। तो इस तरीके से हमने इस 10वें क्वेश्चन को पूरा किया, जो कि ये बहुत ही सिंपल है। तो अब देखेंगे इनके अगले क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन 11 नंबर है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं रैखिक समीकरण D बराबर क्या है, RT, ठीक है, D बराबर RT। इसी को हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे कि D जो है दूरी को सूचित करता है, और गति को R, और t जो है समय के बीच संबंध है, यानी कि ये तीनों में जो है d क्या है, डिस्टेंट हो गया दूरी,
और जो आर है ये हमारा गति हो गया, और जो टी है ये क्या हो गया, टाइम हो गया। इसके बीच हमें संबंध है। तो यदि यहाँ पे करें कि एक समान गति जो कि 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो, तो इस समीकरण का आलेख खींचे और बताएं कि 2 सेकेंड में चली गई दूरी कितनी है और 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से आलेख खींचना है। मतलब कि ये गति हो रहा है 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप इसे याद रखिए। जो आगे देखते हैं हम इसे तो जैसे हम लिख लेंगे यहाँ पर D बराबर RT, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा। D बराबर का दिया है, RT दिया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे दूरी जो है क्वेश्चन में करा है 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के, तो यहाँ से ये हो जाएगा D बराबर 2T, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये x हो जाएगा और ये y। ऐसे तो ये मान लीजिए कि अगर ये x होता है तो ये हो जाएगा y। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x है, तो ये क्या है, y। समझने के लिए अगर यहाँ पे ग्राफ में हम इससे t के जगह पर, जैसे कि ये y है, अगर हम 0 रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम t के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 से 2 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। और अगर 1 रखेंगे यहाँ पर 1 या 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, ठीक है। और मान हम रख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। अगर हम 4 रखेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8, जो कि ये t की वैल्यू बताता है और ये जो है t की वैल्यू बताता है, ठीक है। यानी कि टाइम है और ये क्या है, दूरी हो जाएगा हमारा। तो अब क्या करेंगे हम इसमें कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इससे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये कुछ नहीं करना है, हमें 2 अक्ष ले लेना है। ये y डैश हो गया और ये x डैश, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 0, ये तो पॉइंट जो है 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये है 2 4, तो पहले सबसे पहले इसमें हम संख्या रेखा लिख लेंगे 1 2 3 4। चलिए 1 हो, ये अगर मतलब कि इसमें हम 2 2 का अंतराल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है इसमें हम टाइम ले लेते हैं, समय, जो कि ये नीचे वाला टाइम है। तो हम चलिए हम समय ले लेते हैं यहाँ पर, और ये जो है दूरी हो जाएगा d, जो कि किलोमीटर में ही समझिए, और इसे सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 0, ये है 2 4 6 8 10, ठीक है। या हम समय तो चलिए 1 सेकेंड लेना पड़ेगा। समय 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 सेकेंड तक है हमारा। अब इस पे हम क्या करेंगे कि डिस्टेंट ले लेंगे, दूरी ले लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से बढ़ा देते हैं 7, ये हो गया हमारा 8। तो अब क्या करेंगे कि 0 0 कहाँ है, ये तो 0 0 हो गया, 4 और 2। तो देखिए हमने इसे थोड़ा मतलब कि उल्टा किया है, ये होना चाहिए x और ये होना चाहिए y, क्योंकि मान में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। तो 0 0 2 4 लेंगे, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये 4, ठीक है, 2 4 हो गया। और 3 6 लेंगे तो 3 ये होगा और ये 6 मान लीजिए यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से ये जो लाइन है ये हमारा हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमने इसे ड्रॉ किया और इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे इनके अगले क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 12।